मैं डॉक्टर रमाकांत हूँ और मैं यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड हेड सर्जरी में था और करीब 6 साल तक मैं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहा और एसोसिएशन सर्जन्स ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट भी रहा, सार्क का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। तो ये सब तो वो डिस्क्रिप्शंस हैं जो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन पहले तो चेहरों पे मुस्कुराओ यार। आप मुझे देख रहे हो, मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे रही है। आज मैं आपके पास आया हूँ कि एक संदेश लेकर कि कैसे हमें अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लानी चाहिए। किसी दूसरे के बादलों में इंद्रधनुष कैसे बनाएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और बड़ा मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, अपने ही इंस्टीट्यूशन के रेडियो गूंज में मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के सब लोगों के साथ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर है जिसमें बोलने का मन भी कर रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि एक शब्द दूंगा मैं आपको शॉर्ट में, और एक्रोनिम उसे बोलते हैं कि आप इस शब्द को याद रखिए। उसे कहते हैं मेंटल्स, MENTALS। इसमें सारा राज छिपा है जिंदगी का। M मानी मेडिटेशन, कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। उसको आप सीख सकते हैं, दुनिया भर में वीडियो भरे पड़े हैं, आप जिस विधि से चाहे सीख सकते हैं। ये राजयोग भी होता है, तरह तरह के और भी मेथड्स हैं, फ्री भी लोगों को सिखाया जाता है। कहीं पे आपको ऑर्डिनरी गूगल पर सब पे वीडियो मिल जाएंगे। प्लीज लर्न इट। आप उसको जानते ही नहीं कि आपका जादुई एक चीज पावर है और उससे आप दिल में खुश रह सकेंगे। तो मेडिटेशन करना जरूरी है। 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो समय आप पर हो करिए। सवेरे सो के उठिए, वो ईश्वर की वंदना कीजिए, अपना जिसको मानते हो, भगवान को, खुदा को, जिसको। उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। 2-4 ग्लास पानी पीजिए और उसका अब आइए ई पे, MEE मानी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए बैठ के, आपका दिल पैदा से हो रहे थे आखिरी सांस तक कैसे चलता है। इसलिए कि वो लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, सांस लगातार एक्सरसाइज कर रही है, खून दौड़ रहा है, वो भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो सारी स्ट्रक्चर्स भगवान ने जो बनाए, गॉड ने बनाए, वो सब एक्सरसाइज करते हैं। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, वो चाहे जिस फॉर्म में हो। आप चाहे जिम जाइए, चाहे अपने घर पे करिए। सबसे आसान तरीका बताता हूं, वो है 5 किलोमीटर एवरेज लोगों के चलने का। और आप शुरू करिए, 2.5 किलोमीटर तक जाइए, पार्क में जाइए, सड़कों में मत घूमिए और 2.5 किलोमीटर लौट के आइए। जल्दी सवेरे उठिए, जल्दी सोइए। तो आपको फायदा क्या होगा? 5 बजे उठ के बैठ गए तो आप ये सब कर सकते हैं, आप पे टाइम है और अपना टाइम से काम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज मस्ट है। उसके बाद आप क्या करेंगे? N मानी यारों, एक बात याद कर लो, हाँ कहना तो सब जानते हैं, लेकिन N कहना मानी नो कहना सीखो। जो काम आप नहीं कर सकते, जो काम आपको पसंद नहीं है, जो आपको लगता है कि उचित नहीं है करना, उसको साफ कह दीजिए। कोई कहता है कि नो, आई एम सॉरी, मैं कम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। देखो, अगर आप समझ सकते हो तो बात को समझो कि सफलता का राज हाँ कहने में नहीं है। सफलता का राज आपकी उस शक्ति में है जिसमें आप हिम्मत से कह सकें, नो, मैं नहीं करूंगा ये। और उसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो N से नो कहने की ताकत। अब आया T मीन्स टॉकिंग। प्लीज इंटरैक्ट। मुंह बना के मत बैठे रहो एक कोने के अंदर कि चाचा मिलने आए हैं, हाँ ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप पे लगे और अपने फोन पे लगे। नहीं, आइए, मिलिए, 1 मिनट बात कीजिए कि चाचा मैं जा रहा हूं, मुझे पढ़ना है। लेकिन मिलो, टॉक करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने माँ बाप से बात करो, हर चीज को बोलो। जो चीज तुम्हें टेंशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, मत छिपाओ। डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए इस दुनिया में। आपको ये पता होना चाहिए कि हर कदम के बाद दूसरा कदम है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो बड़े, जिसे आप समझते हैं बड़ा फैटल प्रॉब्लम हो गई कि साहब ये हो गया, मैं फेल हो गया। अरे क्या हो गया? जिंदगी खत्म नहीं होती फेल्योर पे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कभी पास ही नहीं हुए, पता लगा लो, नोबेल प्राइज मिली थी। ये सब ऑथेंटिक चीजें बता रहा हूं आपको। और क्या होता है, इन बातों को कोई महत्व नहीं है। लॉन्ग रन में जीवन में वही सफल होगा जिसने मेहनत की है, जो रात दिन जूझा है, और वो जो कि उससे रेगिस्तान से थक कर लौटा है। पानी का अमृत वाला तत्व उसे मालूम होता है जिसका गला रुंधा हुआ है, पैर फटे हुए हैं और वो धूप में दौड़ा है और लौट के आया तो उसे पानी मालूम पड़ता है। एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ठंडा पानी पीने का मजा है कुछ क्या? तो याद रखो कि ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्लीज, यू मस्ट टॉक।
कभी मत चुप ऐसे बैठो बेमतलब चुप, उससे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाती है। उसके बाद आया ए मानी एक्सेप्टेंस। हम सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, हम सारी दुनिया के सब काम भी नहीं कर सकते, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारा ट्रांसफर हो गया, हम रोते फिर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए, कुछ नहीं, एक्सेप्ट कीजिए उसको। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारी स्पेशलिटी कितनी बार चेंज हुई वो सब बताने की जगह नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, मैं कभी निराश नहीं हुआ। और हर नए चेंज के साथ मैंने देखा जीवन में ईश्वर ने मुझे एक और बड़े फ्रेम में लाता चला गया, क्योंकि वो फ्रेम छोटा था, मेरा फोटो बड़ा था। इस सोच को आप आगे बढ़िए। आपके मन का हो तो बड़ी अच्छी बात, और मन का ना हो तो और अच्छी बात, क्योंकि वो जो है डिवाइन इंटरवेंशन है, और वो तुम्हें किसी और रास्ते ले जाएगा। तो क्या हुआ कि हम एक्सेप्ट करेंगे उन चीजों को जो हम नहीं बदल पाएंगे। इसके बाद आया एल मानी लर्निंग एंड लाफ्टर। जी खोल के हंसो, छोटी से छोटी बात का मौका मिले हंसो। और उसके बाद लर्निंग, नई चीजें सीखने का। क्या तुम लोगों को जान के खुशी होगी आज मैं नई कितनी चीजें सीखने की कोशिश करता हूं। केवल सर्जरी थोड़ी, सर्जरी की तो नई नई टेक्निक सीखता ही हूं, लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न एडिटिंग ऑफ वीडियोज, एडिंग समथिंग। वो क्या गिगली पिगली क्या चला हुआ उसके अंदर मैं ऐसा बना दूं कि आप ताज्जुब कर जाओगे। मेरी बेटी ने मुझे सिखाया, अब वो मानती है कि हाँ क्या गजब आप कर दिखा देते हैं। तो क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज कहां पे आई, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। सीखना बंद तो जीतना बंद, और मुझे जीतना है अभी, और तुम्हें भी जीतना है। तुम जीतते इसलिए नहीं हो कि तुम सीखते नहीं हो। नई नई बातों को सीखो, नई स्पेशलाइजेशन करो, आगे बढ़ो। अब आया एस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बता रहा हूं कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नींद, पूरी नींद होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों के हिसाब से 6 to 7 आवर्स स्लीप इज वेरी गुड। उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आज के मैं देख रहा हूं प्रोफेशन में लोग रात के 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं। अरे फोन को उठा के धर दो कोने में, फोन से केवल बात करो, ये व्हाट्सएप कुछ नहीं। मैं जिस कमरे में लेटता हूं उस कमरे में फोन नहीं रखता हूं। लोग नाराज होते हैं कि फोन नहीं उठाया, ये ठीक है मैं बाद में कॉल बैक कर लूंगा, लेकिन नींद का टाइम फिक्स हो। और ये तरीका है जल्दी सोने का कि पहले तुम जल्दी उठो, सवेरे 10 बजे 9 बजे 8 बजे 7 बजे नहीं है सही टाइम, 3:45 से 4:45 तक का। लेकिन वो छोड़ो, तुम 5 बजे उठ जाओ, 2-3 गिलास पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, और उसके बाद तुरंत जो है कसरत करो। उसके बाद अपने मॉर्निंग वॉक पर निकल जाओ, कम से कम 2.5 किलोमीटर चलना, 2.5 किलोमीटर आपको लौट के आना, ये आपकी सेहत के लिए बेहतर बनाएगा। और लोगों से बात करो, जब कभी डिप्रेशन की फीलिंग हो, अपने पेरेंट्स से, अपने लोगों से जो आपके खास सगे हैं, जिन पे तुम्हें विश्वास है, उनसे शेयर करो। इसकी चिंता मत करो कि फेल हो गए तो क्या हो गया, फेल हो गए तो कितने लोग फेल होते हैं। लेकिन अगर वो जो था ब्रूसो, उसने 16 बार कितनी बार मकड़ी चढ़ी और उसके बाद अल्टीमेटली चढ़ गई, नहीं चढ़ गई। तो ऐसे ही होता है, जो कोई कोशिश करेगा वो जीतेगा। आपकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। हिम्मत रखिए और ये जान लीजिए कि सफलता पे मेरा मूल सिद्ध अधिकार है।